हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनोज है और मैं लेके आया हूँ आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाली जीके के क्वेश्चन। अगर आप मेरे वीडियो पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट किए हुए जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और मैं इस पॉइंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको वो एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन को मूव कर सकता है, कितनी ट्रिक तरीके से, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है वो लिया है 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है। तो इसमें मैंने चार ऑप्शन लिए हुए हैं। पहला ऑप्शन लिया हुआ है ताप्ती, साबरमती, गंगा, यमुना। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट में बताएं, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा कि जैसे इसका जो राइट आंसर वो साबरमती है। और ये जो ब्रिज बना है, जो अटल ब्रिज है, ये 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना। और यहाँ पे काफ़ी एलईडी वगैरह भी, लाइट वगैरह लगी हुई हैं। इसके जो पुल का जो निर्माण हुआ है ये 74.29 करोड़ रुपए में हुआ है, ठीक है। और जो अटल ब्रिज पुल है वो साबरमती नदी पर साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे बना हुआ है, ठीक है, जो अहमदाबाद शहर से होकर बहती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका वो है कि ये जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी जयंती पर इसका नाम अटल ब्रिज घोषित किया गया 25 दिसंबर को, ठीक है ना, अभी लास्ट टाइम। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो ये ध्यान रखना है। एग्जाम में आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि ये जो अटल ब्रिज रखा गया है या ये साबरमती नदी के ऊपर जो पुल बना है वो किसकी जयंती पर रखा गया है, ठीक है। तो उसमें 3-4 ऑप्शन दे दिया सकता है आपको। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी वो मैंने ऐड की हुई है आपको, ठीक है ना। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है कि विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन है। मैंने यहाँ चार ऑप्शन दिया है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है अपेक्षा फर्नांडिज। ऋचा मिश्रा, शिवानी कटरे, केनिस गुप्ता, अपेक्षा फर्नांडिज। इसमें राइट आंसर अपेक्षा फर्नांडिज है। और अपेक्षा फर्नांडिज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने नोट डाउन किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो अपेक्षा फर्नांडिज हैं, इनकी जो एज है वो 17 साल है, 17 साल में किया हुआ है। और इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है जो अभी इसमें फाइनल हुआ है वो 2 मिनट 19.14 सेकंड का बनाया हुआ है, ठीक है ना। और ये जो प्रतियोगिता चल रही है वो पेरू के लीमा में चल रही है। आपको लोकेशन पूछी जा सकती है, ठीक है ना। और ये 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि अपेक्षा फर्नांडिज ने जो अभी प्रतियोगिता हुई है वो कौन सी है, तो वो 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा है, ठीक है। और इसमें जो 8वें स्थान पर रही थी अभी फाइनल में पहुंचने के लिए, ठीक है ना। और इसमें क्या ना कि इन्होंने, इनका जो मतलब दो तरह का टाइम होता है। एक तो ये चैंपियनशिप, जब चैंपियनशिप होती है उसका टाइम होता है। और दूसरा होता है एक इंडियन टाइम। इंडियन टाइम क्या होता है कि आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो या अपने ही मतलब किसी तरह का लेवल में चेक कर रहे हो, उसमें अपना जो बेस्ट रिकॉर्ड निकाला है उन्होंने वो 18.18 सेकंड का निकाला है, ठीक है। इसको बेस्ट टाइम भारतीय समय। लेकिन अगर रिकॉर्ड वाइज बोले जो गिनीज बुक में दर्ज होता है, वो जब कोई चैंपियनशिप हो रही होती है उसमें आप जो क्वालिफाई करते समय टाइम निकालते हो वो आपका बेस्ट टाइम अलग रहता है। तो वो उनका जो बेस्ट टाइम है 2 मिनट 19.14 सेकंड है, जबकि वैसे इनका 18.18 सेकंड है। इसके लिए मैंने एक नोट डाउन भी किया है कि तैराकी में किसी समय को राष्ट्रीय रिकॉर्ड तभी माना जाता है जब इसे राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में हासिल किया गया हो। अन्य प्रतियोगिता में निकाले गए समय को सिर्फ सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय कहा गया है। तो इनका जो सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय है वो 2 मिनट 18.18 सेकंड का है, जबकि वैसे जो रिकॉर्ड के बेस पे है तो 2 मिनट 19.14 सेकंड का है। तो ये पॉइंट काफ़ी बन सकते हैं, तो सारे पॉइंट अपने याद रखने हैं, ठीक है ना। और आप इसको याद तभी कर पाएंगे जब, देखो ये चीज़ें कभी रटी नहीं जाती हैं कि आप किसी चीज़ को रट लो। जब आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हो, उसको कॉन्सेप्ट समझते हो, उससे एक चीज़ एक दूसरे से एक चीज़ों को ऐड करते हो, जोड़ के पढ़ते हो, तब आपके माइंड में सेट होती है, ठीक है ना। तो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो यही है कि अपेक्षा फर्नांडिज है, वो पेरू के लीमा में जो प्रतियोगिता चल रही है, ठीक है, वहाँ पे 200 मीटर की बटरफ्लाई स्पर्धा है। इसमें इनका जो एज है 17 वर्षीय है और जो बेस्ट रिकॉर्ड है इनका 2 मिनट 19.14 सेकंड है। और भारतीय समय जो है 18.18 सेकंड है, ठीक है ना। अब जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक डवार्ड वायरस किसके लिए जिम्मेदार माना गया है। मैंने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताएं।
और ये कमेंट में बताने से आपका क्या है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है एक तो, और लोगों के आपने कुछ चीज़ें, क्योंकि आपको एग्जाम में 30 to 40 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को रीड एंड राइट करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको इतने ही टाइम में यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब चीज़ों को समझोगे, तभी आप आगे हो पाओगे। तो इसमें 4 ऑप्शन लिए हैं, मंकी पॉक्स, चावल का बौनापन रोग, स्वाइन फ्लू रोग, मलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर वो चावल का बौनापन रोग है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका चावल का बौनापन रोग है, ये चाइना के, जो चाइना है वहाँ दक्षिणी चीन के नाम पे रखा गया है। यहाँ पे ये 2001 वर्ष में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था। तो आपको ये याद रखना है, आपसे पूछा सकता है कि पहली बार वायरस का नाम दे दिया और पहली बार कहाँ पे ये मतलब मिला था। तो वो दक्षिण चीन में के नाम पे रखा है, तो दक्षिण चीन में मिला था, वहाँ पे ये 2001 में रिपोर्ट किया गया था, ठीक है ना। और ये चावल का जो पंजाब हरियाणा में धान के पौधे बौने होने लग हो गए हैं, इस जो वायरस है इसकी वजह से। आपसे पूछा सकता है कि इंडिया में स्टेट का जिनमें से कोई नाम दे दिया जाए, पूछे कि धान के पौधे कहाँ पे बौने हो गए, या फिर सिर्फ वायरस का नाम पूछ लेंगे इंडिया में कितने स्टेट में हो गए। और ये वायरस जो है लंबी दूरी तक जा सकता है, जो मतलब जैसे हवाएं चल रही हैं या किसी वजह से, तो ये मूव हो सकता है। ये काफ़ी सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि इसमें एक पॉइंट हो, इसमें आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये जो वायरस है वो किस तरह से फैलता है, मतलब टच करने से, मतलब कई सारी चीज़ों ऑप्शन पूछ सकते हैं, या हवा के साथ फैलने से, ठीक है, या पानी के साथ, किस तरह से। तो उसमें राइट आंसर तूफान और तीव्र समान हवाओं के साथ जा सकते हैं, राइट। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है कि किस देश में होने वाले विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित किया गया है। तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हैं, चाइना, इंडिया, जापान, जर्मनी। अगर राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट करें। इसका राइट आंसर है चाइना, ठीक है ना। अभी जो एथलेटिक्स का, तो चाइना का इसके बारे में बताऊँ, चाइना के नानजिंग शहर में जो होने वाला है। आपको सिटी पूछा जा सकता है कि जो अभी ये एथलेटिक इंडेक्स जो हो रहे थे इंडोर वाले, ये कहाँ पे हो रहे थे, तो चाइना के नानजिंग में। अगर कंट्री पूछता है तो चाइना रहेगा, सिटी पूछ लेता है तो नानजिंग रहेगा। ये 17 से 19 मार्च 2023 के बीच में होने वाले थे, ठीक है ना। बट अब इसको 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहले इसको 2020 की मेज़बानी के लिए चुना गया था, लेकिन जो अभी कोरोना का इशू चल रहा था उसकी वजह से इसको पहले 2021 के लिए किया गया पोस्टपोन, फिर उसके बाद 2023, अब 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये जो गेम होने वाले थे वो कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए, तो वो मार्च 2025 तक के लिए। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके लिए जो मेज़बानी दी गई थी फर्स्ट टाइम, वो किस ईयर में दी गई थी, तो वो 2020 रहेगा आपका, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है आपके लिए कि किस देश के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है। इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, रसिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप मेरे को बताएं, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर है वो है रसिया या पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। अभी रसिया हो गया, पहले ये सोवियत संघ था। अब सोवियत संघ का तरह नाम का कोई भी कंट्री नहीं है, क्योंकि सोवियत संघ को काफ़ी देशों में, ये डिफरेंट देशों में इसका विघटन हो गया है, ठीक है ना। और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि पहले जो रूस था वो एक अलग देश, रसिया नाम का कोई देश नहीं था, पहले सोवियत संघ था। जब सोवियत संघ का डिवाइड हो गया डिफरेंट कंट्री में, ठीक है, तब रसिया का ये क्रिएशन हुआ, ठीक है। अब जब 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, अपने यहाँ उस समय सिर्फ इंडिया में एक टीवी चैनल था, दूरदर्शन, और उसी पे इसका कवरेज हुआ था, क्योंकि इंडिया की और सोवियत संघ की बहुत अच्छी दोस्ती थी उस टाइम पे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी जो मैंने पॉइंट किए हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, ये उस टाइम के मतलब बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन उनकी ही देश में इनकी बड़ी बुराई होती थी, क्योंकि सोवियत संघ के राष्ट्रपति और ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुखिया थे, इन्होंने 6 साल तक काफ़ी अपना वर्चस्व कायम रखा था। और जैसे अफगानिस्तान में पहले रसिया की सेना थी वहाँ पे, ठीक है, और पेरसेत्रोय, ग्लासनोस्ट जैसे राजनीतिक और आर्थिक सुधार की नीतियों को आगे बढ़ाया था इन्होंने। जो जर्मनी की बर्लिन है उसकी दीवार को गिरवाया था इन्होंने। अमेरिका के खिलाफ जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसका अंत हुआ, ठीक है। और फिर सोवियत संघ को इन्होंने 15 देशों में हुआ था, तो दुनिया में इनकी बहुत चर्चा रही थी। और जो अभी नाटो देश है वो इनकी बड़ी वाह वाह करते थे, इनको बड़े
शांत दूत बोलते थे, बहुत अच्छे नेता, लेकिन इनके खुद के कंट्री में इनका वैल्यू बहुत कम थी, लोग नफरत सी करने लगे थे इनकी। और इसीलिए अभी जो जब इनका जो हुआ है वो 3 सितंबर को हुआ है, इनका जो अंतिम संस्कार हुआ है, उसके लिए इनकी खुद के देश में इनकी वैल्यू ना होने की वजह से इनको ना तो, जैसे कोई भी बड़ा एक राजनीतिक जब उसकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पे उसका एक हॉलीडे का अवकाश भी किया जाता है, शोक अवकाश। तो वहाँ पे रसिया में जो अभी राष्ट्रपति हैं पुतिन जी, ना तो उन्होंने कोई ऐसा शोक दिवस किया है, ना ही इनके लिए जो राष्ट्रीय ध्वज होता है जिस देश का, उसको ना ही झुकाया है थोड़ी देर के लिए, और ना तो उनकी जो फंक्शन है मेन फंक्शन उसमें ज़्यादा देर के लिए शामिल हुए, ना ही वहाँ की मीडिया ने कोई कवरेज दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट में पूछा जा सकता है क्योंकि ये सोवियत संघ के टाइम का क्वेश्चन है और अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि भारत की सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, राजेश कुमार श्रीवास्तव, मोहन कुमार, कप्तान सिंह, रवि आहूजा। अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप मेरे को बताएं, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो राजेश कुमार श्रीवास्तव जी है। जो और राजेश कुमार श्रीवास्तव जी के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ी सी डिटेल कि क्या है किस तरह से, कि जो राजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं ये तीसरी बार, मतलब 2 बार पहले बन चुके हैं, तीसरी बार लगातार तीसरी बार ये कंपनी के एक अनस्थायी मतलब आपके जो इसके प्रमुख बने हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी को अभी तक कोई परमानेंट नहीं मिला हुआ है। और जो श्रीवास्तव जी हैं ये ओएनजीसी जो है इसके निदेशक मंडल में सबसे वरिष्ठ निदेशक है, ठीक है। और जो अभी करंट में इसके प्रमुख हैं वो अलका मित्तल है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अभी करंट में कौन है, तो अलका मित्तल है। उनके जो रिटायरमेंट के बाद इनको नियुक्त किया जाएगा, ठीक है ना। और इनकी जो मतलब वहाँ पे अभी जो पोजीशन रहेगी कितने दिन के लिए, वो 1 सितंबर से 4 महीने यानी 31 दिसंबर 2022 तक रहेगी, ठीक है। 1 सितंबर से 4 महीने तक, 31 दिसंबर 2022 तक, ठीक है ना। अब मैंने जो जिसमें जो क्वेश्चन इसी तरह आपको पूछा सकता है कि अभी करंट में कौन है, ठीक है, या फिर ये अभी जो है वरिष्ठ निदेशक हैं तो इससे पहले क्या थे, ठीक है। तो ये निदेशक में सबसे वरिष्ठ निदेशक हैं अभी करंट में, ठीक है। 1 सितंबर से इनको जिम्मेदारी दी गई है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है, ठीक है, कि जो व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2020। तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, हमारे गृह में निवेश करें, विरासत और जलवायु, जायके की दुनिया बनाएं, फ्रंट लाइन पर फैमिली डॉक्टर। अगर राइट आंसर आपको पता है तो बताएं, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई फंक्शन मनाया जाता है तो उसकी एक हमेशा एक थीम रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जायके की दुनिया बनाएं। अब ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब कैसे मनाया गया उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसका राइट आंसर वही सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ द फ्लेवर, जायके की दुनिया मनाएं। तो ये कहना है कि हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है, ठीक है, भारत में मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर के, ठीक है। इस मौके पर लोगों को मतलब उनके हेल्थ के प्रति उनको रूबरू कराया जाता है, कि जागरूक किया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसे आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1975 से हुई थी, मार्च 1975 से। तो एग्जाम में आपसे इस तरह पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पोषण दिवस की जो मनाने की शुरुआत हुई थी वो किस सन से हुई थी, या आपसे पर्टिकुलर मंथ पूछ सकता है। जब वो डीपली जा रहा है मतलब वो आपकी जो जॉब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट में किस पोजीशन के लिए एग्जाम दे रहे हो, ऑफिसर लाइन है या नॉर्मल CD ग्रुप की लाइन है, ठीक है ना, CD ग्रुप की पोजीशन है। और 1975 में जब इसकी स्टार्ट हुई उसके बाद 1980 में इसको 1 हफ्ते की जगह पूरे महीने मनाया जाने लगा, ठीक है, 1 हफ्ते के। लेकिन इंडिया में ये जो मनाना स्टार्ट हुआ है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इंडिया में ये चीज़ कब से मनाने लगे हैं। तो इंडिया में 1982 से सितंबर के महीने के पहले सप्ताह, इंडिया में सिर्फ 1 सप्ताह मनाया जाता है, जबकि अदर कंट्री में जो होता है वो पूरे महीने के भर के लिए मनाया जाता है। तो इसमें 2-3 पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि 1 हफ्ते से 1 महीने के लिए जो ट्रांसफ़र हुआ था इसका फंक्शन का टाइम वो किस सन में हुआ है, तो वो 1980 में हुआ है। इंडिया में 1982 से मनाया जाता है। इंडिया में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मनाया जाता है, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के भी, जो अभी चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष कौन बने हैं,
ठीक है ना। तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, कल्याण चौबे, सलीम तिवारी, बाईचुंग भूटिया, अशोक राणा, ठीक है। और ये मतलब फुटबॉल के चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है पहले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कल्याण चौबे। इसमें कल्याण चौबे जी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। तो ये 85 साल के मतलब जो अपनी हिस्ट्री है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें किसी पूर्व खिलाड़ी को चुना गया है, ठीक है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, जब पहली बार कोई घटना होती है, सॉरी पहली बार कोई घटना होती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो ये इस जो अपना ये फुटबॉल महासंघ है, तो इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि पीछे पहली बार कोई पूर्व खिलाड़ी, कोई खिलाड़ी है उसको अध्यक्ष चुना गया है। और जो कल्याण चौबे हैं वो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर रहे। फुटबॉल में जो गोलकीपर होता है, ठीक है, जो बॉल को रोकता है जिससे गोल ना हो सके, तो ये वो रह चुके हैं। और इनकी जो करंट में एज, जो इन्होंने जिनको हराया है, जो बाईचुंग भूटिया, ये भी फुटबॉल के काफ़ी अच्छे चैंपियन रह चुके हैं। तो इन्होंने उनको 33-1 के वोट के अंतर से हराया हुआ है, ठीक है। अगर आप मतलब ज़्यादा ही जैसे यूपीएससी वगैरह या जो सीजीएस जो होती है, सीडीएस या एनडीए या मतलब जो कोस्ट गार्ड लेवल की जो लेफ्टिनेंट कर्नल लेफ्टिनेंट वगैरह पोजीशन के लिए डायरेक्ट वैकेंसी होती हैं, अगर आप उनके लिए तैयारी करें तो उनमें ये थोड़ा डीपली पूछा जाता है, ठीक है। तो कितने वोट के अंतर से हराया गया, तो 33-1 का अंतर रहा है। और ये जो कल्याण चौबे जी वो 1999 में जो साउथ एशियन गेम्स हुए थे उसमें जो कांस्य पदक जीता था टीम, उस टीम के वो सदस्य भी रहे थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इसमें बनते हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया हुआ है, भारत के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कितने देशों के लिए डिजाइन किए गए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का सफलतापूर्वक संचालन किया है। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क को करके देखना, ध्यान से देखना कि अपनी इंडिया की एक टीम थी, उसने अभी जो साइबर सेल, जैसे ज़्यादा साइबर अटैक होते रहते हैं, ठीक है ना, कभी किसी ने हैक कर लिया सिस्टम, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अपने ये ना एक मतलब रेस्पॉन्स, एक फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है ना, कि एक सिस्टम बनाया जिसका जो नाम है वो सिनर्जी है। और ये सिनर्जी जो है वो कितने देशों के लिए बनाया गया है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें। तो मैंने इसमें 10, 15, 22, 13, अगर राइट आंसर पता है तो बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो 13 है, ठीक है। 13 कंट्री के लिए अभी इन्होंने बनाया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ आपको कि जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, ठीक है, इसने 13 देशों के लिए डिजाइन किया गया है और इसका जो नाम है सिनर्जी। ये इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि अभी जो फंक्शन हुआ है, जो अभी टीम ने, ठीक है, उस अभ्यास का नाम क्या है, मतलब जो मतलब अभी ग्रुप जो है, मतलब जिसने जो अभी एक्टिविटी की है और उस ग्रुप को नाम क्या रखा है, तो सिनर्जी नाम है उसका, ठीक है। और इसका जो सब्जेक्ट रहा है वो है बिल्डिंग नेटवर्क रेसिलियंस टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक। ये रैंसमवेयर एक तरह का वायरस है। अगर आपको वायरस वगैरह, आप थोड़ी टेक्निकल अगर आपने चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपने अभी बीच में सुना होगा कि इसने बहुत ज़्यादा हर कंट्री पर अटैक किया था। और ये क्या करता था कि आपके सिस्टम में घुस जाता था, आपके सिस्टम को ब्लॉक कर देता था और फिर आप कोई भी अपनी फाइल एक्सेस नहीं कर सकते, कुछ भी एनीथिंग उसमें अपने सिस्टम में कुछ कर ही नहीं सकते थे। उसके लिए ये पैसे मांगता था कि आप, और पैसे भी बिटकॉइन में मांगते थे कि आप बिटकॉइन में आप दीजिए हमको और हम आपको की देंगे, तब आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। तो इसका काफ़ी अटैक रहा था। और इसमें जो इनकी जो हेल्प की है वो सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी है, उन्होंने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कराने में इनकी हेल्प की है इंडिया की, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे ये भी पूछा सकता है कि किस टीम ने, अदर कंट्री की किस टीम ने यहाँ पे इसका सहयोग किया है, तो सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी है, ठीक है। सिनर्जी इसके अभ्यास का ग्रुप का नाम है। टीम कौन सी है, वो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CRT.in। कितने देशों के लिए, 13 देशों के लिए, ठीक है। इसका सब्जेक्ट बिल्डिंग नेटवर्क रेसिलियंस टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक, ठीक है। ये सारे काफ़ी पॉइंट बनते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है आपके लिए कि किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है। ये AR रहमान जो है वो म्यूजिशियन है, इंडिया के काफ़ी टॉप मोस्ट म्यूजिशियन है और इनको कई बार अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है ना। तो इसमें 4 कंट्री लिए हैं, कनाडा, UAE, ऑस्ट्रेलिया, टर्की। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कनाडा में भी इनको सम्मान दिया गया है, ठीक है।
और कनाडा की जो एक शहर थी वो जो वहाँ का जो मरखम शहर है वहाँ की एक सड़क का नाम बदलकर AR रहमान कर दिया गया। तो आपको इसमें जो आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आपको क्वेश्चन पूछेगा इस तरह पूछ सकता है कि जो सड़क है, ठीक है, वो किस शहर में, कनाडा के किस शहर में, तो मरखम शहर रहेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और आपको इसमें से 10 में से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट जवाब दिए हैं 10 to 15 सेकंड में, ठीक है, तो वो मेरे को कमेंट में करके जरूर बताएं, जिससे मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। थैंक यू गाइस।